हेलो एवरीवन। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी के वैल्यूज़ को फाइंड करें व्हेन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस है वो इन्फिनाइट नंबर है। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब बनते हैं? अगर हम ग्राफिकली देखेंगे तो लाइंस कॉन्साइड करते हैं तब बनते हैं। मीन्स नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें कॉमन पॉइंट्स मिल जाते हैं। और इसे कंडीशन की बात करें तो स्लोप्स जो है इसके इक्वल होते हैं। तो वहाँ से हम लोग a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 निकाल लेते हैं। और चूँकि लाइन ओवरलैप है मीन्स कॉन्साइड कर रहे, तो पोजीशन ऑफ ग्राफ के लिए जो c1/c2 है वो इसके साथ इक्वल हो जाता है। ये कंसेप्ट मालूम है आपको? चलिए, अब जब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहले अपने इक्वेशन को देखेंगे कि क्या वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो ये x वाला टर्म है, ये y वाला टर्म है और इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में है। x वाले टर्म है, y वाले टर्म है और इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म है। मीन्स हमारा दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है। तो अब चूँकि सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पहले इसके पहले क्या करेंगे हम लोग अपने a1 सॉल्यूशन में हम अपने रिक्वायर्ड कोफिशिएंट को निकाल लें। a1 क्या है? तो इक्वेशन 1 में x के जो कोफिशिएंट होते हैं वो a1 कहलाते हैं। मीन्स 2a-1। b1 क्या है? y के कोफिशिएंट, इक्वेशन 1 में y के कोफिशिएंट b1 है 3। और c1 क्या है? इक्वेशन 1 में कांस्टेंट टर्म 5। सिमिलरली a2 क्या है? इक्वेशन 2 में x के कोफिशिएंट तो 3 है। b2 क्या है? इक्वेशन 2 में y के कोफिशिएंट दैट इज b-1। c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म इक्वेशन 2 का तो 50। अब हम लोग देखेंगे कि सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन has infinite number of solutions, इसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो कंडीशंस हमारे क्या हो जाएंगे? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब जरा सा गौर करेंगे, इसके वैल्यूज़ को रखेंगे तो a1 है 2a-1/3। ये a1/a2 हो गया। b1/b2 क्या है? 3/b-1, 3/b-1। c1/c2 क्या? 5/15, 5/15। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3 में। 5×5, 5×3 15। अब चूँकि हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को भी ले सकते हैं, ये दो को भी ले सकते हैं और फर्स्ट एंड लास्ट को भी ले सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट 2 को लेते हैं तो यहाँ एक वेरिएबल है और यहाँ एक वेरिएबल है। एक इक्वेशन में दोनों वेरिएबल है। और अगर फर्स्ट एंड लास्ट को लेते हैं तो देखिए क्या होगा। 2a-1/3 2a-1/3 इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो यहाँ से सिंगल वेरिएबल हमें मिलेंगे। और अगर इन दोनों को लेते हैं तो दो वेरिएबल, ये मल्टीप्लाई होकर इधर जाता है, ये मल्टीप्लाई होकर के इधर जाता है, तो हमें दो वेरिएबल मिल जाते हैं। तो हमारा इससे इन दोनों को लेने से हमारा इक्वेशन थोड़ा रिड्यूस हो गया। तो नीचे 3 और दोनों 3 है, नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं। मीन्स 2a-1 इज इक्वल टू 1, 2a इज इक्वल टू 2,
ए इज इक्वल टू 2/2, कैंसिल होकर के 1, मीन्स ए की वैल्यू क्या आ गई 1. We have got the answer of A. Again, using second and third ratios, 3/b minus 1, 3/b minus 1 is equal to 1/3. सेकेंड एंड थर्ड रेशियो को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो b माइनस 1 इंटू 1 b माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, मीन्स b इज इक्वल टू 9 प्लस 1, दैट इज b इज इक्वल टू 10. हमारा a एंड b आंसर मिल गया. गॉट इट. बहुत सिंपल है, ज़रूर से प्रैक्टिस करें. बोर्ड में इससे एक क्वेश्चंस ज़रूर रहते हैं, इसलिए ये एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना, और एकदम सिंपल है. एक बार आप सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस याद रख लेंगे, आप इजीली बना सकते हैं इसको. देख लीजिए, नोट कर लीजिए.